हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका। सो हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जो सोशल साइंसेस के हैं, यानी कि एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड और भी सारे डोमेन्स जो कि सोशल साइंस में आते हैं, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वो है कि निएपा। नाउ व्हाट इज निएपा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे पोस्ट्स निकली हैं 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की। आपको पता है निएपा वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे बहुत लिमिटेड ही पोस्ट्स होती हैं असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर्स की। तो टिपिकली 4 पोस्ट्स निकली हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर, जो कि 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिन्यू हो जाता है। ओके, एंड दिस इज मच बेटर देन अदर यूनिवर्सिटीज जो 5-5 महीने के बाद रिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पे जब भी आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ते हो तो आपने आई एम श्योर थंबनेल में देखा होगा 1,14,660 सैलरी है मंथली, राइट? सो देयर इज नथिंग बैड इन इट। तो 6 अगस्त को ही ये वैकेंसीज जो है इन्होंने निकाली है। यू कैन क्लियरली सी कहाँ पे लोकेटेड है, इन दिल्ली। You can clearly see assistant professor, Center for Policy Research in Higher Education, निएपा के अंदर 4 टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर हैं। आपको कंसोलिडेटेड पे 1,14,660 मिलेगी मंथली। अब बेटा यहाँ पे आपने एलिजिबिलिटी का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला है कि आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज में या एलाइड सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बोल दिया ह्यूमैनिटीज हो गया, सोशल साइंसेज के अंदर एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब आते हैं। प्लस इसके साथ आई चाहिए आपको पीएचडी आइदर एजुकेशन के अंदर, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन। तभी मैं कह रही हूं कि ये जो नौकरी है, this is eligible for everybody in this interdisciplinary domain of social sciences। PhD चाहिए तभी स्टूडेंट्स। मैं हमेशा आपको ये चीज बोलती हूँ कि पीएचडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बीच में अराउंड 1 ईयर पहले जो जगदीश मामेदाला जी हैं, उन्होंने कोविड के एकदम बाद अनाउंस किया था कि सिर्फ और सिर्फ पीएचडी वाले ही सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम कंसिडर करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। बाद में इस चीज़ को वापस ले लिया गया था और बोला था कि नहीं, नेट, प्लेन नेट वाले भी अपीयर हो सकते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट देयर इज टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन, सो एंश्योर दैट यू आर एनरोल्ड इन पीएचडी, या अगर आप जीआरएफ करेंगे वो और भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपके जीआरएफ करने के और एपीआई इंडेक्स जो है उसमें पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो पीएचडी इज मैंडेटरी, राइट? सो दैट इज द रीजन अपने जो भी आपका सीवी है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। तो यहाँ पे आपको पीएचडी चाहिए। देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स के लोग जो हैं इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा और इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये एनुअली रिन्यू होगा। और रिन्यू जब होती है कोई चीज, जो हमने देखा है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कि आने वाले कुछ ईयर्स के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल को परमानेंट किया जाता है। अब नाउ डोंट गिव मी थिंग्स लाइक कि फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हुआ या प्राइवेट के अंदर नहीं होता है। तो लेट मी टेल यू, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड व्हाट दे आर गिविंग इट इन राइटिंग, दे अबाइड बाय इट, राइट? तो ये अगर इन्होंने क्लियरली लिखा है 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअली रिन्यू होगा, तो मतलब बहुत 99% चांसेस हैं इसके परमानेंट होने के विद सम ईयर्स, राइट? इसके साथ साथ इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो रिसर्च के अंदर अच्छे हों, है ना, उनके पास अच्छे एनालिटिकल स्किल, कुछ अच्छे रिसर्च पेपर्स होंगे, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आई एम श्योर इफ यू हैव डन योर पीएचडी यू मस्ट बी हैविंग गुड पब्लिकेशंस। इसके अलावा कुछ ड्यूटीज बताई हैं कि आपको मास्टर्स लेवल के ऊपर जो है वो पढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हो आप, और बाकी आप ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह में मदद करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एंश्योर दैट यू अप्लाई एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।